वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लेंजिज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। पहले हम लेंजिज लॉ को समझेंगे। देखो, हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ा था। वहाँ से हमने ये सीखा था कि जब किसी कॉइल के साथ में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैग्नेट है, इस मैग्नेट को जब हम इस कॉइल की तरफ लेके जाएंगे या किसी भी क्लोज सर्किट के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। यहाँ पर देखो फ्लक्स कैसे चेंज हो रही है। जब आप मैग्नेट को दूर से इस कॉइल के पास लेके आओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो डायग्राम में दिखा रखा है, दे विल इंक्रीज इन पासिंग थ्रू दिस कॉइल। जैसा मैग्नेट को इधर ले आओगे, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है उनकी जो नंबर है दैट विल डिक्रीज। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये हमारे पास में ये कॉइल है, मैग्नेट को हम दूर से इस कॉइल के पास लाएंगे तो उतने अधिक क्या होगा, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगे। दूर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। तो हर केस में क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई चेंज होगी, राइट। और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई चेंजेस तो इस कॉइल के अंदर क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आता है। अब जो हमारे पास में लेंजिज लॉ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ पड़ती है कि फैराडे के लॉ हमने पढ़े थे, वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहाँ से देखो हमने फ्लक्स को चेंज किया, इसमें इंड्यूस्ड करंट आ गया, लेकिन अब ये इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन को समझने के लिए हमें लेंजिज लॉ की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो लेंजिज लॉ क्या कहता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ लेंजिज लॉ। देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजिज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। मतलब क्या है इसका कि इंड्यूस्ड करंट इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आती है उसको अपोज करे। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हमारे पास में कोई कॉइल है और यहाँ पर मान लेते हैं ये मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम इधर लेके आए तो लेंज लॉ के अनुसार इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट आए वो इस प्रकार से आए कि इस नॉर्थ पोल को पास आने से रोक के नॉर्थ पोल का अपोज करे। अब देखो नॉर्थ पोल का अपोज कब हो सकता है, हमने पढ़ा हुआ है कि सेम टाइप ऑफ पोल रिपेल ईच अदर। जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इधर लेके आए तो इधर क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल होना चाहिए, तब क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब देखो हमने वी नो दैट ए करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये हमारे पास में कोई करंट कैरिंग लूप है। अगर हम ये कह दें कि इसका ऊपर वाले फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, देन वी नो दैट दिस फेस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। अब याद कीजिए हमने इस प्रकार से करंट कैरिंग लूप का डायग्राम बनाया था और हमने पढ़ा भी था कि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। यदि किसी फेस को देखने पर करंट की डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो फेस क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल। इसी प्रकार से यदि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है देन दैट फेस इज साउथ पोल। अब देखो हमारे पास में बड़ा इजी हो गया कि जब हम नॉर्थ पोल को इधर लेके आ रहे हैं तो इस कॉइल का ये वाला फेस क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। सो वी कैन से दैट अगर इस फेस को नॉर्थ पोल बनना है तो यहाँ से इस साइड से हमें देखने पर करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। सो वी कैन से दैट इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो यही तो हमें बता रहा है। लेंजिज लॉ क्या बताता है कि किसी सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन या किसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, राइट। नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं तो कॉइल का इधर वाला फेस क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम दूसरा केस करते हैं। यदि हम ऐसा करें कि इस नॉर्थ पोल को इस कॉइल से दूर लेके चलते हैं, यदि नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल से दूर लेके जाएंगे, राइट, इधर लेके चलते हैं मैग्नेट को, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएंगे,
तो फिर से क्या होगा, लेंज लॉ के अनुसार देखो जब मैग्नेट को दूर लेके जाओगे फिर से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो इस कॉइल के अंदर क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। अब उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ के अनुसार किस प्रकार से होनी चाहिए कि जब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो तो ये दूर जाने से रुक के, दूर लेके जाने का भी क्या करे, अपोज करे। मतलब नॉर्थ पोल को दूर लेके जाओगे, आप नॉर्थ पोल को हम दूर लेके जाएं तो देखो यदि ये वाला फेस क्या हो साउथ और ये क्या हो नॉर्थ, तो ये साउथ पोल क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका फिर से अपोज करेगा। यदि हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाएं तो दूर लेके जाने से रोक के पास ला रहे हैं तो पास लाने से रोक रहा है। तो अब इस केस में देखो हमने ये कहा कि जब नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे तो इधर क्या आएगी, साउथ पोलरिटी, और साउथ पोलरिटी के लिए वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज। सो इन दिस वे किसी भी क्लोज सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो यदि हम एक एग्जांपल और लेते हैं, यदि मैग्नेट को हम यहाँ पर इस प्रकार से पुट कर दें कि ये मैग्नेट का साउथ पोल और ये कौन सा हो, नॉर्थ पोल। यदि साउथ पोल को इधर लेके आते तो क्या होता, तब इस कॉइल का ये वाला फेस क्या बनना था, साउथ पोल बनना था, राइट। साउथ पोल को पास लाओगे तो ये वाला फेस क्या बनेगा, साउथ पोल, ताकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। साउथ पोल को लेके आओगे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट किस प्रकार से आएगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ पर साउथ पोल होना चाहिए, और साउथ पोल के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। सो इन दिस वे किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर यदि हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी हो देन वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ लेंजिज लॉ। सो आपके पास ये बात हमारे पास में क्लियर हो जाती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ लेंजिज लॉ। लेंजिज लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब हमारे पास में कंसेप्ट क्या आता है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लेंजिज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, राइट। यदि फॉलो करता है तो किस प्रकार से फॉलो करता है, हमारा आंसर है यस, लेंजिज लॉ फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो कैसे फॉलो करता है लेंजिज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, जब हम मैग्नेट को दूर से पास लेके आ रहे हैं, राइट। तो देखो हमने ये कह दिया यहाँ पर कि साउथ पोल के ला रहे हो तो इधर कौन सा पोलरिटी क्रिएट होगी, साउथ पोलरिटी, दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को हम मूव करवा रहे हैं अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन। वी आर मूविंग दिस मैग्नेट अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या हुआ, देखो फोर्स भी लगा हुआ, डिस्टेंस भी है, मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं। इट मीन्स सम वर्क इज डन, वी कैन से दैट वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन इन मूविंग द मैग्नेट। इस मैग्नेट को मूव करवाने में हमने क्या किया, फोर्स ऑफ रिपल्शन उसके अगेंस्ट वर्क किया। या फिर देखो साउथ की जगह नॉर्थ पोल ले आओगे तो इधर कौन सी पोलरिटी क्रिएट हो जाती है, नॉर्थ पोलरिटी। फिर से क्या होगा, वी हैव टू डू सम वर्क, राइट। यदि हम इस साउथ पोल को दूर लेके जाएंगे तो यहाँ कौन सी पोलरिटी क्रिएट होती है, नॉर्थ पोलरिटी। इसका मतलब वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सम वर्क इज डन अगेंस्ट अट्रैक्शन। जब साउथ पोल को दूर लेके जाओगे तो इधर नॉर्थ पोलरिटी आएगी, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इट मीन्स अगेन वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो हम ये कह सकते हैं कि हम ये जब इस मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, चाहे रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें या अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट, वी आर डूइंग सम वर्क। एंड दिस वर्क, ये जो हमने मैकेनिकल वर्क किया है, दिस मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो देखो ये मैग्नेट को मूव करवाने में हमने क्या किया, वर्क किया है। और ये वर्क जो हमने मैकेनिकल वर्क, वी कैन से दैट मैकेनिकल वर्क डन in moving the magnet with respect coil, मैग्नेट को हम कॉइल के रेस्पेक्ट में मूव करवा रहे हैं, is converted into electrical energy. So we can say that one form of energy
वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी की एक फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होगी? मैग्नेट को मूव करवाने में हमने कौन सा वर्क किया? मैकेनिकल वर्क। अब उस मैकेनिकल वर्क की कॉस्ट पे क्या हुआ? इस कंडक्टर के अंदर, सर्किट के अंदर क्या आता है? करंट आता है। तो हमें क्या मिली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, और इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद करो, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो यहाँ पर भी यही हुआ है। लेंजिस लॉ में भी क्या हुआ है? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। सो वी कैन से दैट लेंजिस लॉ फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए इसी प्रकार से एक रूल और है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।